नमस्कार दोस्तों, बिटकॉइन लाइव चल रहा है और बिटकॉइन में एक बड़ा टारगेट आने वाला है जिसके लिए ये एनालिसिस बताई जाएगी। जैसा कि बिटकॉइन पिछले कुछ बड़े मूव्स दे चुका था और यहाँ पे बड़े मूव्स देने के बाद बिटकॉइन साइडवेज हो गया था और साइडवेज का जो टारगेट था वो हिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये साइडवेज का टारगेट हिट हुआ है और साइडवेज का टारगेट हिट होने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन है, जैसा कि मैंने बताया है, बड़े टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड लाइन होती है वो काम करता है, लेकिन छोटे टाइम का जो ट्रेंड लाइन होता है यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें ये स्टॉप लॉस का काम करता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ये डेली कैंडल क्लोज होने में 7 घंटे 57 मिनट बाकी है। अगर ये कैंडल शूटिंग स्टार में कन्वर्ट होता है और प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है तो फिर से यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के बॉडी के हाई के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पे एक बड़ी रैली आ सकती है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेकआउट का एक पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे अप मूव आ रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, बड़ा ब्रेकआउट। बीटीसी जब से चल रहा है ना, इसी तरह से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जब ये छोटा सा बच्चा था, नन्हा सा, उस टाइम भी ऐसे ही चलता था। और आपको दिखाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली चार्ट में दिखाते हैं आपको, जब ये छोटा सा बच्चा था तो कैसे चलता था। एक मिनट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ब्रेकआउट अप मूव। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे ये ब्रेकआउट अप मूव, ठीक है। इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देखते जाओ आप, अभी आपको मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा सा ब्रेकआउट। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, अप मूव, ठीक है। इसके बाद आपको दिखाते हैं, अब देखते जाओ आप किस तरह से बीटीसी ने मूव्स दिए हैं। ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है, कहीं भी ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है। इसके बाद वापस से इसी मंथली चार्ट में यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया। और ये जो ब्रेकआउट होगा ना यहाँ पे, इस बार ये ब्रेकआउट फेल हुआ था। अगर हम लोग मंथली चार्ट्स में देखें तो ये ब्रेकआउट फेल हुआ था। तो सिंपल है, बीटीसी में बहुत बड़ा इसमें ज्ञान नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपली चार्ट है और उसी तरह से फॉलो करते हुए चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बाइंग के लिए हमें यहाँ पे देखना था और यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले चुका है तो ऊपर की तरफ जब निकलेगा ना तो बड़ा टारगेट आएगा, नीचे की तरफ निकलेगा तो छोटा टारगेट आएगा। इसलिए अगर नीचे की तरफ निकलता है ना तो क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी, ऊपर की तरफ निकलता है ना तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। जिस तरह से ये डाउन मूव हो रहा है ना, अभी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है ना एसएल का काम करेगा। आपको दिखाते हैं, एसएल स्टॉप लॉस, बड़े स्टॉप लॉस को काम करेगा। ये देखिए, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट है। अब मैंने क्या बताया है कि ट्रेंड लाइन काम नहीं करता है, बात तो सही है, लेकिन कहाँ पे काम करेगा कहाँ नहीं करेगा ये जानना ज़रूरी है। तो ट्रेंड लाइन मैंने ये बताया है, बार बार बताया है कि ट्रेंड लाइन हमेशा स्टॉप लॉस का काम करता है और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो हमारा रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ट्रेंड लाइन हम लोग हमेशा स्टॉप लॉस के तरीके से कंसीडर करते हैं।
जिस तरह से कंटिन्यू ब्रेकआउट देते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब तक ये इस हाई के ऊपर बना हुआ है, आपको दिखाते हैं। इसके सपोर्ट को मार्क करते हैं, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग 30 मिनट पे आते हैं। चलो, अब ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। होना क्या चाहिए, डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसको क्लोज होने के लिए 7 घंटे 52 मिनट बाकी है। अब हमें 7 घंटे 52 मिनट का वेट करना पड़ेगा, और 7 घंटे 52 मिनट पे जो BTC है, बिटकॉइन, वो इस लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो ये बायर्स के कंट्रोल में रहेगा। अगर इस लाइन के नीचे जाता है तो बायर्स का कंट्रोल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो हमें बाई करना है तो इस लाइन के ऊपर बाइंग के लिए सोचना है, सेलिंग करना है तो इस लाइन के नीचे निकलने के बाद जब अगर कोई अप मूव आता है वहाँ पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और एक छोटा सा यहाँ पे बहुत ही छोटा सा सपोर्ट है जो कि स्टॉप लॉस का काम कर सकता है, आपको दिखाते हैं। ये है, और ये एक छोटा सा सपोर्ट जोन है, ठीक है। सपोर्ट जोन, बहुत बड़े बड़े सपोर्ट जोन कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन इस सपोर्ट जोन का लॉजिक क्या है आपको बताते हैं। जैसा कि ये रीसेंट सपोर्ट जोन है, रीसेंट सपोर्ट जोन हमेशा इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि रीसेंट सपोर्ट कहाँ पे है। तो ये जो रीसेंट सपोर्ट है, यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल इस पॉइंट के डाउन साइड में क्लोज हो जाता है 63,189, 63,189 या 190 या 63,188 पर अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, है ना, इसके नीचे 63,331 इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हो जाती है, जो प्रीवियस डे क्लोज रहेगा, इस लाइन के नीचे अगर हमें मिल जाता है और इस पॉइंट पे मिल जाता है 63,048, तो ये एक बड़े डाउनफॉल की तरफ जा सकता है और करीब 10 से 12 हज़ार पॉइंट बिटकॉइन फिर से नीचे जा सकता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, इस लाइन के ऊपर अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, या अभी इसका ब्रेकआउट दे करके कोई डाउन साइड का स्लो मूवमेंट बनाता है, वहाँ पे फिर से अप मूव होने लगेगा, तो हम लोग वहीं पे एंट्री ले सकते हैं। अभी के लिए क्या करना पड़ेगा, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक हमें शांति से बैठे रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा होता क्या है, क्योंकि हो सकता है ये नीचे चला जाए। यहाँ पे नीचे जाने के बाद एक नेक्स्ट रीसेंट सपोर्ट को ये कंसीडर करे जो कि यहाँ पे है, और इसको कंसीडर करने के बाद ये ऊपर निकल जाए। तो वो सपोर्ट जो है ना, अभी हमारे पास 3 छोटे छोटे सपोर्ट हैं जो कि काम करने के चांसेस 75% है, फिर जो कि इसको फिर से ऊपर ले जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, रिजेक्शन रिजेक्शन, ठीक है, फिर यहाँ तीनों कैंडल में रिजेक्शन, उसके बाद फिर से यहाँ रिजेक्शन, फिर यहाँ रिजेक्शन ले रहा है। तो चांसेस ज़्यादा हैं ऊपर जाने के। ऊपर की तरफ टारगेट क्या हो सकते हैं, बड़ा टारगेट आने वाला है ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ जो हमारे टारगेट होंगे, सबसे पहला टारगेट हमारा जो होगा, मेजर कर लेते हैं। चलो 87%, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कंसीडर करते हैं 80%। चलो 1,02,061, यानी कि इस बार अगर BTC का अप मूव स्टार्ट हुआ तो 1 लाख के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। और डाउन मूव स्टार्ट होता है, डाउन मूव,
तो BTC वापस से यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, 39,808 नीचे की तरफ टारगेट है और ऊपर की तरफ टारगेट है 1,02,000। उसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, 1,02,000 कुछ, 1,02,000। चलो हो गया, अभी बाद में भी मेजर कर लेंगे। तो 1,02,000 का करीब हमारा टारगेट हो गया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 39,800। ये एक बड़ा लेवल है और इस लेवल पे जो मूवमेंट आएगा ना, बहुत ही डेंजरस मूव आएगा और ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। अगले 15 दिन में BTC का एक भयानक मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके लिए सब लोग फिर से रेडी हो जाओ। और जिन लोगों का BTC में फोमो की वजह से बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, यहाँ पे ये जो इतना बड़ा अपमूव आया था, यहाँ पे बहुत से लोगों को फोमो हुआ और उस फोमो में उन्होंने बार बार SL दिया, बार बार SL दिया, है ना। तो कितनी बार SL हो गया? सबसे पहला 1, इसके बाद यहाँ पे 2, 3, 4, फिर यहाँ पे देखो 5, 6, 7, 8, 9, करीब 10 से 12 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है बायर और सेलर का। प्रॉफिट यहाँ पे किसको हुआ? यहाँ से जिसने शॉर्ट किया था और शांति से बैठा था उसको प्रॉफिट हुआ है, अभी भी वो प्रॉफिट में है। अब इतना टाइम वेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये जो सेलर यहाँ पे बैठे हैं ना, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके इनको निकलना पड़ेगा, तेज़ी से निकलेंगे और एक बार फिर से यहाँ पे रैली स्टार्ट हो सकती है नीचे की तरफ। मैं इसलिए छोटे टारगेट के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो चुका है। जिसको प्रॉफिट बुक करना था वो प्रॉफिट बुक कर चुका है और मैक्सिमम लोग यहाँ पे बड़े प्रॉफिट में बैठे हैं। तो उनको निकलने का, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता ना, 50,000 के नीचे नहीं आता ना, तो वह तब तक वो लोग निकलेंगे नहीं, या और वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अभी BTC में पहले तो क्रेज़ चल रहा था, अभी इसका और भी क्रेज़ बढ़ रहा है, लोगों में क्रेज़ आ रहा है। आने वाले फ्यूचर में क्या पता ये ज़ीरो हो या कहाँ जाए, कोई इसकी गारंटी नहीं है ना। तो बड़े बड़े लोग डूब जाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। हमें प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है उसको पकड़ना है, मोमेंट पकड़ना है, पैसे बनाना है, निकल जाना है। बाकी की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ना, सीधी सीधी भाषा में बोलता हूँ। तो यहाँ पे एक बड़े टारगेट आने वाला है, ज़्यादा चांसेस है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ चांसेस कम है। बाकी का लाइव आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट 3 मंथ में BTC 1 लाख हो सकता है। 1 लाख होने के चांसेस 70% है और 50,000 होने के चांसेस 30% है। ठीक है, अब आप किस तरह से ट्रेड करते हैं ये आपके ऊपर है। बाकी जो एनालिसिस था मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस बता दी है, इससे सिंपल एनालिसिस नहीं हो सकती। धन्यवाद दोस्तों। जिसको एनालिसिस पसंद आ रही हो ना, वो सब्सक्राइब कर देगा तो उसको नोटिफिकेशन आने लगेगा, आगे की वीडियोस उसको फिर से सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।